Good morning, students. Today we start our textbook First Flight. Okay, First Flight. Open your books. And the name of first chapter is A Letter to God. A Letter to God, written by G.L. Fluents. Okay, G.L. Fluents. ये जो लेसन है लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, ठीक है, भगवान को एक पत्र। वैसे ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता जहां हम भगवान को पत्र लिख सकें, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, ठीक है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर एज ऑल ऑफ यू नो इट, है ना। बट फिर भी इसमें जो दिखाया है, जो बताया है राइटर ने, कि एक व्यक्ति जो इसमें करेक्टर है, मेन करेक्टर है, वो उसके फेथ को, उसके डिटर्मिनेशन को, उसके निष्ठा को, उसके विश्वास को, ईश्वर के प्रति विश्वास को उसमें प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ओके। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. इसमें क्या है, स्टार्टिंग में एक घर होता है एक इंटायर वैली में, घाटी में, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर, जैसे पठार का इलाका होता है। क्रेस्ट, क्रेस्ट माने थोड़ा हाइट पर, पहाड़ी पर। ऑन लो हिल, ठीक है, जो ज़्यादा ऊंचाई की नहीं है, उसके ऊपर एक घर बना है। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस हाइट से कोई व्यक्ति जो है वो नीचे बहती हुई नदी को और पके हुए कॉर्न, मक्का के खेत को, मकई के खेत को, विद में फ्लावर्स जिसमें लगे हैं, और ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और लगता है कि बड़ी अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, ठीक है। उसमें क्या है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस धरती को क्या चाहिए, डाउनपोर, एक बरसात हो या हल्की सी फुहार हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हीज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सुबह से, लेंचो, लेंचो जो इसका करेक्टर है, ये करेक्टर है, ठीक है। Who knew his fields intimately, intimately मैंने जो बड़े क्लोजली, बड़ी नज़दीक से जानता है, देखता है अपने खेतों को। वो कुछ नहीं देखता सुबह से, केवल वो आकाश की तरफ, स्काई की तरफ देखता है, टूवर्ड स्काई, टू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की दिशा की ओर देखता है, ठीक है। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन, वो कहता है, वोमेन मतलब अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बोलता है कि वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें आशा है कि कुछ पानी मिल जाएगा, मतलब बरसात हो जाएगी, ठीक है, रेनफॉल हो जाएगी। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, वो महिला जवाब देती है कि ईश्वर ने चाहा तो अवश्य होगी, जो कि प्रिपेयरिंग सपर, सपर मैंने द लास्ट मील ऑफ द डे, जिसको हम डिनर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, वर वर्किंग इन द फील्ड, वाइल द स्मॉलर वंस जो हैं वो घर के नज़दीक में खेल रहे हैं, जब तक कि उनकी माता जी उनको आवाज़ नहीं लगाती। कम फॉर डिनर, आइए खाना खाने के लिए, कम फॉर डिनर मतलब रात्रि भोजन के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड अ बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। अभी वो सोच रहा है, जस्ट इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जैसे वो खाना खाने के लिए जाता है तो बड़ी बड़ी रेन्स जो हैं, ड्रॉप्स जो हैं बरसात की, वो आना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से बादल, काले बादल, माउंटेन्स की तरफ से, है ना। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मैंने बहुत घने बादल, ठीक है, आते हुए, अप्रोच मैंने आना, आते हुए दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बड़ी सौंधी सौंधी महकी हवा जो है वो बहना शुरू करती है। मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent piece and the little ones are the fives. वो हवा खाने के लिए व्यक्ति बाहर आता है और वो बड़ा खुश होता है जब वो देखता है कि हवा बह रही है और कुछ बूंदें उसके शरीर पर पानी की गिरती हैं। वो उत्साह से खिल उठता है और वो कहता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, की ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो वास्तव में पैसे हैं, सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 cent पैस, जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 के हैं, ठीक है, ऐसा वो बोलता है।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in certain of rain. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in curtain of रेन, कि उसके जो फूल हैं वो जैसे कि उसमें ढक दिए हैं, ठीक है, ड्रेप मैंने कवर करना. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद अ रेन वेरी ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन सडनली अचानक ही क्या होता है, बड़ी तेज से हवा बहनी शुरू करती है और अलॉन्ग विद रेन, बरसात के साथ ही जो हेल स्टॉर्म है, जो ओला गिरना है, ओलावृष्टि, वो शुरू हो जाती है. हेलस्टोन्स माने ओला गिरना, इसको बर्फ गिरना भी बोलते हैं, पत्थर गिरना भी बोलते हैं, ठीक है. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. ये नए सिल्वर कॉइन्स से लगता है कि नए सिल्वर कॉइन्स हैं. उसको ऐसा लगा कि मान लो ये नए पैसे हैं सिल्वर के. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. द बॉयज, जो बच्चे थे, एक्सपोज अपने आप को, बारिश में खेलते हैं, बारिश में दौड़ते हैं. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो भागते हैं. फ्रोजन पर्ल्स माने मोती, फ्रोजन माने जमे हुए. यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स जो शब्द आया है, जो वर्ड है, इट इज़ यूज्ड फॉर हेल स्टोन्स, ठीक है, ओलों के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है. वो उनको इकट्ठा करते हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया गया है फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब वो लेंचो सोचता है कि ये तो वास्तव में बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा उदास होता है वो कि ये बड़ा बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिडंट पास क्विकली. मैं ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये समय जल्दी से बीत जाएगा. इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. लगभग 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, जो बरसात है वो बहती है, वो चलती है, गिरती है घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड में, वैली में, कॉर्नफील्ड पे, और पूरी वैली में, पूरी घाटी में. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट. पूरा जो खेत है, जो पूरे खेत जो हैं, मैदानी क्षेत्र जो है, फील्ड कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लगता है उसके ऊपर पूरा ओलावृष्टि हो गई है. और अब वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर नमक बिछी हो, सफ़ेद चादर बिछी हो नमक की, ठीक है. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. पेड़ जो हैं वो पत्ताहीन हो गए हैं, सभी वृक्ष जो हैं वो पत्तेहीन हो गए हैं, सब झड़ गए हैं पत्ते. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो मक्का की फसल है वो लगभग नष्ट हो गई है संपूर्णतः. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो पौधे हैं उनके पत्ते झड़ गए हैं. लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो जो है वो बड़ा दुखी होता है, उसकी आत्मा जो है वो दुख से भर जाती है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said his son. जब चला जाता है स्टॉर्म, तूफान जब पास हो जाता है, चला जाता है, तूफान थम जाता है, तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के सोचता है और अपने लड़कों से, अपने बेटों से, सन्स मैंने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. लोकस्ट मैंने जो कीटनाशक, जो कीट होते हैं, कीट पतंगे जो खेती खराब करते हैं, ठीक है, जिसको टिड्डी दल भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना. लोकस्ट माने इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स माने ग्रुप में, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, और पूरी फसल को चाट जाते हैं. वो बोलता है कि जो टिड्डी दल भी होता है वो भी इतना नुकसान नहीं करता. इन्होंने तो हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस वर्ष हमारे यहाँ कोई जो फसल है वो नहीं होगी. दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन. वो रात वो सोया नहीं, उसको बड़ी उदास भरी रात रही, उसके लिए बड़ी दुख वाली रात रही, सॉरोफुल, ठीक है ना. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारा सारे मेहनत जो है वो बेकार हो गई, किसी काम की नहीं. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता, अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल तो हम सब भूखे ही रहेंगे, ठीक है. बड़ा उदास होता है वो, क्योंकि पूरी जो फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो टोटली डिपेंड होते हैं सीज़न के ऊपर, मौसम के ऊपर. तो जैसा मौसम रहेगा, अगर वो ख़राब हो जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, वो भी घातक है, वो भी हार्मफुल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड दिस पार्ट ऑफ लेसन. ओके, थैंक यू.